पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज की हमारी जो खास मेहमान है वो एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनको द पोस्टर गर्ल ऑफ एवरीथिंग अनकन्वेंशनल कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए अब तक उन्होंने ज्यादातर जो किरदार निभाए हैं ना वो लीक से काफी हट कर रहे हैं। और इस बार तो उनकी जो लेटेस्ट फिल्म है उसका नाम भी लीक से हट कर है और उसमें उनका काम भी। बात कर रही हूँ द टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल सानिया मल्होत्रा की, जिनकी लेटेस्ट फिल्म कटहल को क्रिटिक्स एंड ऑडियंस का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो सानिया से ढेर सारी हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले अ वार्म वेलकम टू सानिया ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Nidhi, for such an amazing introduction. बहुत 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 धन्यवाद. यू डिजर्व एवरी वर्ड ऑफ व्हाट आई से सानिया, बिकॉज जिस तरह का हम आजकल कंटेंट देख रहे हैं उसमें देर इज सो मच वैरायटी। जहां बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, वहां पर शाइन करना, आउटशाइन करना इज समथिंग लाइक रियली रेयर जो आप कर रहे हो। Thank you so much, Nidhi, for your kind words. I think thanks for this validation. It means a lot to me. I feel very happy and I feel very lucky. The kind of love that we are getting for Kathal, the kind of love that I'm getting as an actor for Kathal and for my character Mahima. Um, I think it's a great start to 2023 for me. राइट एंड अभी ये शुरुआत है, आगे आगे रियली रियली होप कि बहुत अच्छा आपका पूरा साल जाए, आपका पूरा करियर जाए। बट टेल मी, आपने जैसे कहा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, बट ये आपने जब फिल्म चूज की, उसके बाद उसे Hmm. जब शूट किया, तो तब ये कहीं ऐसा लगा था कि यार ये इतना लोगों को पसंद आ जाएगी? Yes, to be honest, I did have that confidence. Also, because my producers have had that confidence. I think Guneet came to me right after Paglet with this one-liner कि कटहल चोरी हो जाता है और एक पुलिस इंस्पेक्टर इस कटहल को ढूंढने के लिए निकली है. एंड आई हैड द सेम रिएक्शन जो महिमा का रिएक्शन था कि कटहल चोरी हो गया, ये कैसी बात होती है. साउंडेड वेरी बिजार एट द सेम टाइम यूनिक. एंड जब मैं यशो से मिली, यशो ने नरेशन दी, in my mind, I was like, yes, this is the kind of film that I would like to watch as an audience. And I would also like to do as an actor because ये out and out comedy मैंने अभी तक करी नहीं है ऐसी. Paglet was comedy, but वो बड़ी situational and it was more drama than comedy, you know. But this हम्म। is situation ही इतना funny है. तो मुझे ये पक्का पता था कि ये करने में इतना मजा आ रहा है, तो आई एम श्योर जब लोग देखेंगे उनको देखने भी मजा आएगा. आपके लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे रीजंस रहे होंगे, जैसे आपने अभी बताया टू से यस, बट वो एक कौन सा रीजन था जो इंस्टेंटली आपके साथ जुड़ गया बस फ्रॉम द वर्ड गो? It has a very special social message to it, which kind of resonated with me. मुझे लगा कि ऐसी फिल्म का पार्ट होना तो बनता है जो इतना कुछ ऑफर कर रही है ऑडियंस को. देर इज अ वेरी स्वीट लव स्टोरी महिमा और सौरभ का. देर इज कॉमेडी. देर इज अ वेरी स्पेशल सोशल मैसेज जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ये सारे केसेस जो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं और शायद हम नहीं जिन पे फोकस करते और बाकी छोटी छोटी चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं. आई थिंक दैट वाज द पॉइंट दैट रियली स्टेड विद मी एंड स्पोक टू मी a lot when I first heard Kathak. राइट, अच्छा, बहुत सारे अनकन्वेंशनल रोल्स आपने किए हैं राइट फ्रॉम योर फर्स्ट फिल्म, जहां पर आप एक रेसलर बनी, तो ऑब्वियसली वो सारी नुआंसेस आपने उसके सीखी। फिर उसके बाद अगर हम पटाखा की बात करें, तो राजस्थानी डायलेक्ट सीखना, फिर बहुत सारी चीजों में आपने अपने किरदार को इस तरह से रखा कि कहीं शायद लोग सानिया भूल गए लेकिन जो कैरेक्टर था उसको याद रखा। नाउ टेल मी, इस रोल की प्रेप, बिकॉज पहली दफा आप एक वुमन इन यूनिफॉर्म बनी है, सो ये रोल की प्रेप कैसी रही? बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट इन अर्बन इंडिया, इसकी सेटिंग जो है आपने वो कहीं ना कहीं रूरल इंडिया दिखाई है, तो क्या प्रेप थी इसकी? For characters like this, it's very important to live that life and to wear those wear your characters shoe completely. वो बड़ा जरूरी था क्योंकि हम्म। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं करती हूँ जब भी मैं प्रेप करती हूँ. बैक स्टोरी लिखती हूँ और साइड की समझने की कोशिश करती हूँ अपने कैरेक्टर्स की. बट इस केस में ना, क्योंकि मैं उस वर्ल्ड में कभी रही नहीं हूँ, मैंने कभी इंटरैक्ट नहीं किया कभी किसी कॉप के साथ, तो बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था. एंड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि दंगल में हरियाणवी सीखी, पटाखा में रॉसी का एक हमने डायलेक्ट सीखा, तो मुझे लगता है एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि बुंदेलखंडी भी मैं सीख लूंगी बहुत जल्दी. और हो नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत ही अलग और बहुत ही अलग लहजा है इस डायलेक्ट में. एक मतलब
टोन है विच वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पिक, तो उस पे बड़ी मेहनत लगी। एंड लकीली जस्ट बिफोर द शूट यशो एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि हम वहां जाके रहे, हमने ग्वालियर में ये शूट किया, तो ग्वालियर में जाके रहे जहां हम शूट करने वाले थे, तो वो गांव देखने का मौका मिला, वहां रहने का मौका मिला, वहां पे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। एक पुलिस स्टेशन हम गए तो आई फाउंड अ पुलिस इंस्पेक्टर देयर हु वाज वेरी हेल्पफुल, और उनके साथ मैंने थोड़ा समय बिताया, उनके ऑफिस में मैंने समय बिताया, तो उनको देखा, क्लोजली देखा कि वो अपना काम कैसे करते हैं, उनका इंटरव्यू लिया। एंड आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन थी महिमा के लिए। व्हेन आई सॉ हर, तो मेरे दिमाग में था कि हाँ महिमा, वो यूनिफॉर्म पहन के ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा चलना चाहिए, बट विच completely shifted after I met her, and I saw a very feminine approach, a very empathetic approach that woman had when she was doing her job। और उन्होंने बड़ी सुंदर, मतलब ऐसे बालियां पहन रखी थी, नोज पिन पहन रखा था, मांग में सिंदूर भी था, और यूनिफॉर्म भी पहन रखी थी। And I thought, yeah, you can look like a very feminine cop too, and it's in a very real space. If you see, Mahima does makeup, gets ready fully for her job. It's not like you don't have to shed your feminine side to play a character like that. And I think that was completely borrowed from the people I met in Gwalior. एंड यू सो राइट, क्योंकि ये चीज मैंने भी फिल्म में नोटिस की। ऑफ कोर्स आपका जो कैरेक्टर है महिमा, बट जो आपकी गैंग भी है ना, मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप पुलिस वाले बने हो तो आप सब दबंग वर्जन्स बन गए हो। आपसे रिलेटेबिलिटी लगी कि यार इनको ऐसे, मतलब ये कुंफू और कराटे नहीं करते हैं, इनके हाथ में भी जो चीज आ रही है उसी से मार रहे हैं। दैट Yeah, लास्ट का जो एक सीक्वेंस है, तो ऐसा नहीं yeah. था कि आप बिल्कुल अपना कुछ बहुत अच्छे स्टंट्स कर रहे हो। इट इज समथिंग एक आम आदमी के जैसा ही है। सो दैट वाज वेरी रिलेटेबल। बिल्कुल, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यशो वांटेड। कि आई रिमेम्बर देयर वाज अ केस जहाँ यूपी पुलिस ठाए ठाए कर रही थी जब गोलियां खत्म हो गई थी। हैव यू सीन दैट न्यूज़? जिसमें हाँ, इट्स इट वेंट ऑन, वायरल। देयर इज अ वीडियो, वायरल वीडियो ऑफ दिस पुलिस सेइंग ठाए ठाए। बंदूकें खत्म हो गई, विच इज सच अ फनी सिचुएशन टू बी ऑनेस्ट। हमें भी रखना चाहिए था, नाउ दैट आई थिंक ऑफ, हम भी कर सकते थे ठाए, है ना? क्योंकि वो वो uh, दुनाली जब रखता है कि खाली दिखा। हाँ, ये ढूंढ देंगे। तो बहुत ही रियल स्पेस में है। और जैसे आपने कहा कि आउट ऑफ कैरेक्टर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना मोबा पुलिस कर सकती है अपने ये केस को सॉल्व करने के लिए, उतना वो एफर्ट डाल रहे हैं। और आप कुंती की प्रॉब्लम देख लीजिए, कुंती को घर में खाना भी बनाना है और आलू बोंडा भी बनाना है, उनके वकील साहब केक का भी बर्थडे बनाना भी, है। केक भी बनाना है, और मिश्रा जी को चिकन भी खाना है निकलते ही अपने शहर से। तो बड़ी रियल स्पेस की प्रॉब्लम है। आई थिंक द क्रेडिट गोes to Yasho and his writing and his direction, because he kept it in a very real space, and also because Yasho borrowed all of these characters from real life. So there is a real life Mahima and Saurabh and Misra ji, and while we were prepping, I saw all their interviews। जो मिश्रा जी का कैरेक्टर जिनसे बोरो किया है, वो भी, उनकी भी गाड़ी चोरी हो गई थी और यही सेम उनकी प्रॉब्लम थी। सो दैट, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स है वर्ल्ड में, एंड टू कल्मिनेट दैट एंड टू मेक अ फिल्म लाइक कथल, आई थिंक दैट्स द रीजन पीपल आर एबल टू रिलेट विद इट एंड लाइक इट सो मच। राइट राइट। लेकिन जैसे फिल्म का टाइटल है, काफी कोकी है, काफी यूनिक है, और उसके ही इर्द गिर्द फिल्म की जो पूरी स्टोरी है वो घूमती है, और एक फिर एक सब प्लॉट आता है जो एट द एंड बिकम्स द मेन प्लॉट। तो फर्स्ट टाइम जब आपने फिल्म का टाइटल सुना कि भाई टाइटल कटहल होने वाला है, कहानी तो ये है टाइटल कटहल होगा, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? काफी बिजार साउंड किया, आई वोंट लाई। जस्ट लाइक महिमा, मेरा रिएक्शन भी था कि कल को लोग कुमड़ा लौकी तो रहेगी, रिपोर्ट कल को कुमड़ा बन रही होगी, तुरई बन रही होगी। बट टू बी ऑनेस्ट, इट्स सो यूनिक, इट इज सो यूनिक। और बस ये था कि लोगों को कटहल बोल पाएंगे, क्योंकि कई लोग कतल कतल बोल रहे थे, तो साथ में जैक फ्रूट भी लगाना पड़ा। बट आई थिंक मेरा रिएक्शन, मैंने फर्स्ट हर्ड की कटहल है, तो आई फाउंड इट वेरी बिजार।
आपने जब ये शूट आप कर रहे थे, यू केम अक्रॉस सो मेनी सोशल इश्यूज, चाहे हम कास्टिज्म की बात कर लें या एक औरत के बड़े पद पे होने की बात कर लें। सानिया, बीइंग अ वुमन, आपका क्या रिएक्शन था? आई एम श्योर यू मस्ट नॉट हैव फेस दीज काइंड ऑफ इश्यूज इन रियल लाइफ, बट टू पोर्ट्रे इट इन महिमा, Yeah. सो हाउ वाज इट? I think it's definitely a privilege जिस मैं अपनी जिंदगी में जो मेरे पास है, एंड थ्रू दीज कैरेक्टर्स आई फील वेरी लकी कि मुझे कुछ ना कुछ अपने ही देश के बारे में सीखने को मिलता है. And for characters like this, it's even more important for me to, give my 100% and dive deep into research and to know my characters well and their world better. तो डेफिनेटली ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसको मैं आग बंद करके सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के कर सकती थी. स्क्रिप्ट भी बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी है. जैसे आपने कहा कि बहुत ही सटल तरीके से वी आर पुटिंग दिस पॉइंट अक्रॉस कि हमारे वर्ल्ड में ये हो रहा है. एंड फॉर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपना रिसर्च और अपनी पढ़ाई सही से करूँ फॉर दिस कैरेक्टर. एंड देयर वर अ कपल ऑफ बुक्स दैट आई रेड. I was blown away by some of the interviews that I watched online, and I feel that it's very important. मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे स्क्रिप्ट दे दें और डायलॉग दे देना, तो मैं अपनी पूरी तैयारी करके I'll be able to put these point across through my performances. I may not be very good with my words, but I think as an actor I feel that it's a responsibility कि मेरे पास ये एक अगर मेरे पास ये मेरा जॉब है जो मैं कुछ कर सकती हूँ, तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म्स लाइक कटहल एंड स्टोरीज लाइक कटहल, जहाँ मैं ये चीजें आगे रख सकूं और लोगों को इंस्पायर कर सकूं या अपना एक पॉइंट अक्रॉस रख सकूं. एंड आई थिंक कटहल वाज दैट अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट एज एन एक्टर टू लर्न समथिंग मोर and to maybe grow as a human and learn something more about the country that I'm living in. राइट. सो व्हाइल वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ ग्रोथ, आपके ये 7-8 साल जो इंडस्ट्री में हुए हैं, आप अपनी जर्नी में अपनी ग्रोथ को कैसे देखते हैं? लाइक अगर दंगल की सानिया को आज आपने कुछ कहना होता, वुड इट बी एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डिड बैक देन? No. I think Dangal sort of laid that foundation for me as an actor. We saw that मेहनत कितनी रंग लाती है. चाहे वो आप फिजिकली कर रहे हो या मेंटली कर रहे हो किसी कैरेक्टर के लिए, वो दिखता है ऑन स्क्रीन, वो ऑडियंस देखती है और आपके काम में वो जरूर झलकता है. आई थिंक दैट काइंड ऑफ लेड दैट फाउंडेशन फॉर मी एज एन एक्टर 100%. एंड आई थिंक टिल नाउ देयर इज नो कैरेक्टर जिसमें मैंने उतनी ही लेवल की मेहनत ना करी, क्योंकि शायद टाइम उतना दंगल जैसा नहीं मिल रहा है, बट मेहनत में कोई कमी नहीं है. एंड आई नेवर शाई अवे फ्रॉम सेइंग दिस कि आई पुट इन माय 200-300% to all the characters that I get as an actor. I don't take my work lightly. I don't take my job lightly as an actor. I want to portray some powerful women on screen, and that has been the most important thing to me as an actor. And that kind of became a responsibility for me as an actor. He is strong or powerful women I want to portray on screen. और ऐसी औरतें जो मैं अपनी लाइफ में देखती आती हूँ, ऐसी औरतें जो मैं बचपन में शायद आई यूज्ड टू मिस सीइंग देम ऑन स्क्रीन. And I feel very lucky that I'm a part of this change that is happening in our industry, where we are writing some very powerful characters for actresses, and some very important films are being made. Very important female-led films are being made, and I feel very lucky to be a part of this change as an actor, as a young actor. राइट. एंड ये जो आपने बात बोली ना सानिया, दैट यू पुट योर 200%, यही रीजन है कि ऑडियंस लव टू सी योर वर्क. बिकॉज एक कोई बात होती है ना, हम भी जैसे आप एक प्रोजेक्ट के साथ इन्वेस्टेड होते हैं, एक ऑडियंस किसी प्रोजेक्ट के साथ अपना 2.5-3 घंटा दे रही है, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है. एंड दे लव टू सी पीपल जो, जैसे मैंने कहा, सानिया को भूल के अभी महिमा याद है. तो आई थिंक वहां पर दिस वैलिडेशन, हाउ डज इट मेक यू फील? It feels it's the best validation an actor can get, when people are able to divorce them from the characters that they're playing
एंड आई फील एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट. मुझे लगता है इसी दिन के लिए आई हैव वर्कड सो हार्ड. दो आई डोंट डिस्काउंट द फैक्ट कि मैं बहुत लकी भी हूँ कि मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती आई हैं. पर वो अपॉर्चुनिटीज इसलिए भी मिल रही है क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने काम के लिए. Right. और आज मैं बोल पा रही हूँ आफ्टर 7 years. अदरवाइज आई यूज्ड टू नॉट इवन गिव माई सेल्फ दैट लीवे टू टेल माई सेल्फ कि बहन तुम बहुत मेहनत करती हो, डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ. Today I can tell you that after 7 years of being in this industry, I can celebrate and be happy with what I'm doing. And that is also because I'm being loved by the audience so much. And I think it's that is that's the reason I've been working constantly in these 7 years, because I'm being loved by people who are watching my work. And I'm being loved. My films are being loved by the audience. राइट. नो, बट व्हेन यू चूज अ प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर आपकी फिल्मोलॉजी हम देखें, सो यू नो, एज यू सेड कि आप एक कॉन्शियस डिसीजन भी लेती हैं दैट यू पोर्ट्रे वुमेन हु मैटर, या फिर जिसको देख के लोग थोड़ा इंस्पायर हो, या यू नो देयर इज सम सब्सटेंस इन व्हाट यू आर डूइंग. तो रोल चूज करते समय आप अब ये देखते हो डिफिकल्टी ऑफ योर कैरेक्टर कितना है, कि कौन सा डायलेक्ट उसने पकड़ना है या कुछ स्पेशल स्किल उसने सीखना है. डू यू पे अटेंशन टू दैट? मतलब ये तो सब प्लस है. अगर कुछ मतलब हर कैरेक्टर की फिजिकलिटी तो ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि कुछ कैरेक्टर्स के लिए यू हैव, लाइक फॉर पटाखा आई हैड टू गेन 15 kgs for half of the film and then lose that weight and to look a different way. So that is always a challenge that I see. So whenever I'm picturing a character, तो क्योंकि I've done a film like Dangal, as I said, that's my conditioning as an actor कि अलग दिखना ही दिखना है, चाहे वो वेट बढ़ाना हो, घटाना हो, बाल सीधे करना हो, बाल लंबे करना हो, बाल छोटे करना हो. सो वो सब मेरे दिमाग में चलता रहता है whenever I see a character. तो या इट्स ऑलवेज देयर इन माय फोरफ्रंट कि कोई कैरेक्टर करा तो इसको फिजिकली और इसकी मैनरिज्म कैसे अलग हो सकती है, या इसका कोई साइकोलॉजिकल जेस्चर हो सकता है. जैसे महिमा टॉक्स अ लॉट विद हर हैंड कि ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया. एंड ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय अ पुलिस इंस्पेक्टर दैट आई सॉ वंस ऑन यूट्यूब. उनका नाम श्रेष्ठा है, श्रेष्ठा ठाकुर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो शी इज अ वेरी पावरफुल वुमन. I feel very safe that we have women like her in our police force and taking care of us and keeping us safe. तो उनकी एक वीडियो है जिसमें वो कुछ शी इज टॉकिंग अ बंच ऑफ मेन और ऐसे ऐसे करके बहुत ही वेरी लाइटली, वेरी पोलाइटली शी हैज पुट हर पॉइंट अक्रॉस. आई थिंक that's where I picked my character's psychological gesture from. तो ये सारी चीजें मैं देखती रहती हूँ and I feel very inspired by people around me, and you have to surrender. I love people watching and seeing कि ये कितना यूनिक है इनका ढंग बात करने का, ये मैं कभी यूज करूंगी. तो मेरे दिमाग में चलता रहता है कॉन्स्टेंटली. एंड यू नो, ये जो आप होमवर्क और अपना पूरा क्लास वर्क करके जाती है ना अपने सेट पे, अपनी स्क्रिप्ट के लिए, अपने कैरेक्टर के लिए, सानिया, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस के ऑडियंस आपके काम को इतना पसंद करी ना. रियली रियली होप ऐसी चलता रहे ये सिलसिला. बट टेल मी, हर एक्टर का, इनफैक्ट हर इंसान का एक बकेट लिस्ट होती है ना, सीक्रेट, जिसमें विशेस होती हैं, ये करना है, ये करना है. एक्टर्स की तो ऑफकोर्स होती है कि ऐसा प्रोजेक्ट करें करियर में, ऐसे लोगों के साथ काम करें. आपके बकेट लिस्ट में एक तो किंग खान के साथ काम करना था, वो तो गॉड विलिंग पूरा हो रहा है. एनीथिंग एल्स? आई एम श्योर बहुत सारी होंगी, बट कौन सी आप शेयर कर सकते हो? ये साल तो मेरी काफी बकेट लिस्ट पूरी हो गई है. टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक महिमा, टू डू अ कॉमेडी फिल्म, वो कटहल से पूरा हो गया. टू डू अ फिल्म विद SRK, वो जवान से पूरा हो गया. टू वर्क विद मेघना गुलजार, वो सैम बहादुर से पूरा हो जाएगा. तो एक जो मेरी मन की इच्छा है, और that is something that I've been manifesting for so long, is a dance film. Okay. And I hope that happens soon, that gets manifested soon. और आप ट्रेन डांसर भी हो, तो आई थिंक वो वहां पे तो बहुत ही काम आएगा. उसमें आपको थोड़ा होमवर्क कम करना पड़ेगा ना? नहीं, होमवर्क कम कभी नहीं करते निधि, वो कभी हो नहीं सकता. I think that's the fun of being an actor. I'm very nerdy when it comes to preparing for my characters. मैं अपनी किताब, पेन, पेंसिल, रिसर्च पेपर सब बैठ के, चाहे वो कितने भी ड्यूरेशन का कैरेक्टर हो, मेहनत पूरी करती हूँ.
राइट राइट, नहीं बट वो एक मतलब होगा ना थोड़ा कि आपने अपनी डांसिंग के लिए भी अपने आप को ट्रेन करने के लिए मेहनत की और एक ऐसी फिल्म भी मिल जाए, सो मे द प्रोड्यूसर्स मे द डायरेक्टर्स जो ये इंटरव्यू देखें वो, एंड मे द यूनिवर्स लिसन टू दिस और ये मैनिफेस्ट करके आ जाए, नेक्स्ट इंटरव्यू हु नोस सानिया के साथ वेरी सून ऐसी ही किसी फिल्म का भी हो। Yeah, I think through that film I'll be able to relive my Dangal days. कि physically भी कुछ हो रहा है और emotionally also we are able to like prepare. So राइट definitely राइट। thank you so much Nidhi for manifesting it for me. And I hope आपकी manifestation जो आप मेरे लिए कर रही हैं वो पूरी हो जाए. फिंगर्स क्रॉस टू दैट। बट अभी यू आर ऑफ कोर्स बास्किंग इन द सक्सेस ऑफ कटहल, अभी और आपकी फिल्म्स जो है 2023 में आने वाली हैं, सो फैंस को आपके जो काम को पसंद करते हैं लोग, आप क्या मैसेज देना चाहते हो थ्रू आ प्लेटफॉर्म? I would just like to say thank you. It's because of them that I'm going to complete 8 years in this industry. 14 films old, and the journey is still going on and on. And I would just like to say thank you, and I'm extremely grateful for all the love that I get for all my characters and films. सो ऑन दैट नोट सानिया, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो जल्दी जल्दी ढेर सारा काम आप करो, ढेर सारे इंटरव्यूज हम साथ में करें, एंड फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू।